नमस्कार, मेरा नाम प्रखर है और इस गालिबन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम विनोद कुमार शुक्ल जी की कविताएं पढ़ेंगे और जिस किताब से मैं ये कविता पाठ कर रहा हूँ उसका नाम है कभी के बाद अभी और ये राजकमल प्रकाशन की है। तो मैं पहली कविता से शुरू करता हूँ। इसका शीर्षक है कविता लिखते समय। कविता लिखते समय मेरा ध्यान दुनियादारी में रहता है। लिखते समय कोई घर का बंद दरवाज़ा खटखटाता है तो मैं सुन लेता हूँ और दरवाज़ा खोलता हूँ। यह सच है, तब कोई आया होता है, भले किसी का पता पूछने। उसे मेरा ही घर आसान लगा हो और उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। यह भी सच है कि अपना दरवाज़ा खोलने पर कविता इसी सजगता में आती है और पता बताने पर वह मेरा ही पता होता है। मैंने इस किताब में जितनी कविताओं का चयन किया है, मैंने उन्हें पीछे से पढ़ना शुरू किया है, ऐसा मुझे लगता है। और ये शायद मेरी हमेशा से एक, मैं कहूँगा, क्यूरियोसिटी थी। मुझे इसमें दिलचस्पी रही कि अगर एक कविता की किताब को पीछे से पढ़ा जाए तो क्या वह अलग प्रतीत होगी, क्या उससे मिलने वाले एहसास अलग होंगे। ये शायद मेरी अपनी ही दुनिया का एक सवाल है, मुझे ऐसा लगता है। खैर, कभी आपके मन में ऐसा कुछ सवाल आए तो लिखिएगा ज़रूर। दूसरी कविता, यह कम दुख क्या होता है। बहुत बहुत सुंदर कविता है। यह कम दुख क्या होता है। सुनो, 2 दिन बाद तुम्हें खाने को मिला होता। बहुत भूख लगी होती पर आधी रोटी खाने को मिलती। यह भी नहीं है कम दुख। अच्छा होता कि 2 दिन के बदले 3 दिन भूखे रहने के बाद आधी के बदले एक रोटी खाने को मिलती। नहीं, यह भी नहीं है कम दुख, बल्कि पूरे 3 दिन भूखे रहने के बाद भी आधी रोटी खाने को मिल जाती। यह भी नहीं है कम दुख। तुमने 5 दिन पहले आधी रोटी खाई थी और आज बस दूसरा दिन है। विनोद कुमार शुक्ल को मैं हिंदी कविता का बादशाह कहूँगा। जैसे अभी मैं कहीं सुन रहा था, जावेद अख्तर कहते हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में, वो उन्हें गज़लों का बादशाह मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आप फिराक के शेर पढ़िए तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि क्या ये एहसास भी जिया जा सकता है या लिखा जा सकता है या किया जा सकता है। इस तरह के शेर उन्होंने कहे हैं फिराक ने वाकई ही कहे भी हैं। आप में से जो पढ़ने वाले लोग हैं वो जानते होंगे। और उसी तरह की कविता विनोद कुमार शुक्ल की है। हालांकि विनोद कुमार शुक्ल जी की कविताएं फिराक के शेरों से बहुत सरल है, वो पेचीदा बिल्कुल नहीं है। वो एक सरल जीवन से उत्पन्न हुई आम बातचीत का परिणाम लगती हैं। जैसे ये कविता देखिए, जगह जगह रुक रही थी गाड़ी, बिलासपुर में समाप्त होने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में सवार था। अचानक गोदिया में सभी यात्री उतर गए और कलकत्ता तक जाने वाली खड़ी दूसरी गाड़ी में चढ़ गए। एक मुझसे भी बूढ़े यात्री ने उतरते हुए कहा, तुम भी उतर जाओ, अब अगले जन्म पहुंचेगी ये गाड़ी। मुझे जल्दी नहीं थी, मैं गाड़ी में बैठा रहा। 2-4 स्टेशन बाद
मुझे राजनांदगांव उतरना था, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। अपने जन्म की कहानी या मानव जन्म की कहानी उन्होंने इतनी सरलता से एक कविता में कह दी। खैर, ये चौथी कविता, कोई अधूरा पूरा नहीं होता। यह भी मेरी एक बहुत पसंदीदा कविताओं में से है। शायद इस कविता के लिए विनोद कुमार शुक्ल मुझे बेहद पसंद है, बेहद। कोई अधूरा पूरा नहीं होता और एक नया शुरू होकर नया अधूरा छूट जाता। शुरू से इतने कि गिने जाने पर गिनती अधूरी छूट जाती, परंतु इस असमाप्त अधूरे से भरे जीवन को पूरा माना जाए, अधूरा नहीं, कि जीवन को भरपूर जिया गया। इस भरपूर जीवन में मृत्यु के ठीक पहले भी मैं एक नई कविता शुरू कर सकता हूँ। मृत्यु के बहुत पहले की कविता या जीवन की अपनी पहली कविता की तरह, किसी नए अधूरे को अंतिम न माना जाए। विनोद कुमार शुक्ल ने उन एहसासों को भी शब्द दिए हैं जिन्हें कंटेम्प्रेरी आर्ट वर्ड में शायद एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस कहा जाता है। बल्कि ये कविता उसी का एक उदाहरण है। कैसे वो कह देते हैं कि कितना कितना आसान सा ये वाक्य है। इस भरपूर जीवन में मृत्यु के ठीक पहले भी मैं एक नई कविता शुरू कर सकता हूँ। मृत्यु के बहुत पहले की कविता या जीवन की अपनी पहली कविता की तरह। अद्भुत है, अद्भुत। खैर, और ये आज की आखिरी कविता है। शायद यही कविता थी जिसकी वजह ये रही कि मैंने इस किताब को पीछे से शुरू किया पढ़ना, क्योंकि मैं इस कविता को आप तक आखिर में पहुंचाना चाहता था। और ये शायद वही कविता है जो मैं कहूँगा कि आप अपने साथ लेकर जाइए। कितना सरल है सही बात कहना, कितना सरल कहना ही कितना सरल है। खैर, मगर सही बात कहना उससे भी ज़्यादा सरल है। सुनिए, इस कविता का शीर्षक है गुजराती मुझे नहीं आती। गुजराती मुझे नहीं आती, परंतु जानता हूँ कि गुजराती मुझे आती है। वह हत्या करके भाग रहा है, यह एक गुजराती वाक्य है। दया करो मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी लड़की का ब्याह करना है। ब्याह के लिए बची लड़की बलात्कार से मर गई। ये सब गुजराती के वाक्य हैं। गुजारिश एक गुजराती शब्द है। धन्यवाद।